साल 2020 कोविड-19 के चलते फैक्ट्री में काम करने वाले एक 20 साल के लड़के को ये कहते हुए निकाल दिया जाता है कि हम तुम्हें सैलरी नहीं दे सकते। वो बंदा नवंबर 2020 को टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाता है और एक ऐसा यूनिक वीडियो अपलोड करता है जैसा उससे पहले किसी ने भी नहीं किया था, और इस वजह से उस वीडियो को 17 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जाता है। और उसके बाद वो ऐसे ही वीडियोज अपलोड करना शुरू करता है और मात्र 2 सालों में ही टिकटॉक पर 143 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 78 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर बना लेता है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये बंदा बेतुके लाइफ एक्स पर बिना बोले रिएक्शन वाले रोस्ट वीडियोस बनाता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, उस बंदे का नाम है खाबिलेम, जो मात्र एक प्रमोशन वीडियो का 50 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करता है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मात्र 2 सालों में 22 साल के इस लड़के ने 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, एक यूनिक आइडिया और उस पर सही तरीके से की गई मेहनत से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। इंडियाज लीडिंग मोस्ट अफोर्डेबल एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे की जिंदगी का एक बड़ा ही इंस्पिरेशनल किस्सा है। जब वो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो अगले ही दिन उनका फिजिक्स का एग्जाम था, लेकिन पांडे जी पिछले कुछ महीनों से अपने पिता की खराब तबीयत के चलते तैयारी नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि बिना तैयारी के पेपर तो बिगड़ना ही था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स का पेपर ना देने का फैसला किया। लेकिन उनके दोस्त ने कहा कि तू अभी गिव अप क्यों कर रहा है, अभी तेरे पास कुछ घंटे बाकी हैं। ये सुनकर पांडे जी पूरी रात पढ़ाई करते हैं और सुबह फिजिक्स का पेपर दे के आते हैं। और आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि फिजिक्स के पेपर में वो सिर्फ पास ही नहीं होते बल्कि 100 में से 86 नंबर लेकर आते हैं, जो कि उसकी ब्रांच में सबसे ज्यादा नंबर थे। दोस्तों, ये छोटा सा किस्सा हमें सिखाता है कि आखिरी मोमेंट तक गिव अप नहीं करना चाहिए। 23 अक्टूबर 1957 लुधियाना में एक लड़के का जन्म होता है। पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी न रखने वाला ये लड़का बचपन से ही सपना देखने लगता है बिजनेसमैन बनने का। और ये बाकी लोगों की तरह सिर्फ सोचता नहीं है, मात्र 18 साल की उम्र में ये बिजनेस में अपना पहला कदम रख देता है और 20,000 रुपए उधार लेकर साइकिल के पार्ट्स बनाने लगता है। कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद उसे एहसास होता है कि इस बिजनेस में टाइम देकर वो ज्यादा सफल नहीं हो सकता। वो उस बिजनेस को बंद करके मुंबई चला जाता है और जापान से इम्पोर्ट किए गए जनरेटर्स को बेचने का काम शुरू करता है और उसका ये बिजनेस उसे अच्छा प्रॉफिट देने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, इसके साथ भी यही होता है। भारत सरकार जनरेटर के आयात पर रोक लगा देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो 1984 में ताइवान कंपनी किंगटेल के टेलीफोन्स इंपोर्ट करके बेचने का काम शुरू कर देता है। और फिर आता है साल 1992, जो इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि उसे मोबाइल फोन नेटवर्क का लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद वो सफलता की ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि आज उस बंदे की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, उस इंसान का नाम है सुनील भारती मित्तल। एक लड़का अनाथ आश्रम में पला, बिना माँ बाप के बड़ा हुआ और अनाथ आश्रम में रहते हुए उसने 13 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में उसके सफलता की भूख इतनी बढ़ गई कि कई रातें उसने जिम के अंदर ही गुजार दी। वो काम करने के लिए हर रोज कई किलोमीटर पैदल चला ताकि उसे 3 वक्त का खाना मिल सके। उसका सपना था दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनने का। कई बार उसने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में हार का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और आज शायद ही कोई ऐसा बॉडी बिल्डर होगा जो उसे नहीं जानता होगा। उस बंदे का नाम है के ग्रीन, जिसने अनाथ आश्रम में रहकर बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी। आज उसकी खुद की नेटवर्थ 1.6 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, सफल होना है तो सफलता की भूख पैदा करो और उस भूख को मिटाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो। बात है 1998 की, जब गूगल का जन्म हुआ था और ये एक छोटी सी कंपनी थी। उस वक्त गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने उस वक्त के दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन याहू से कहा था कि हमारी कंपनी खरीद लो, हम सिर्फ $1 मिलियन लेंगे। लेकिन याहू ने इस ऑफर को लात मार दी। उसके बाद लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने अपनी कंपनी गूगल को और अच्छा बनाने पर फोकस किया और 4 साल बाद 2002 में ये वापस याहू के पास ऑफर लेकर गए। लेकिन याहू ने फिर से उनका ऑफर ठुकरा दिया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में गूगल याहू को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बन गया। दोस्तों, जिस गूगल को याहू ने $1 मिलियन में खरीदने से मना कर दिया था, आज उसी गूगल कंपनी की टोटल नेटवर्थ 1682 बिलियन डॉलर है और याहू को सब भूल चुके हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, इसलिए उन्हें लात मारने से पहले सोचिएगा जरूर।